नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अरे क्या हुआ, कुछ नज़र नहीं आ रहा? अंधेरा बहुत है, तो चलिए थोड़ा प्रकाश कर देते हैं। प्रकाश कितना ज़रूरी है ये तो हम सब समझते ही हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैंने भी आपको दिया। जब हमें कुछ दिखाई नहीं पड़ता है, हम बड़े बेचैन हो जाते हैं, और ये बेचैनी सिर्फ प्रकाश मिटा सकता है। प्रकाश न सिर्फ हमारे लिए भौतिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से भी बहुत ज़रूरी है। जब अंधेरा होता है तो हमें लगता है कि जीवन में कुछ बचा ही नहीं। इसीलिए आज मैंने सोचा कि क्यों ना कक्षा 10 के लिए नए लेक्चर सीरीज़ का स्टार्ट किया जाए, और स्टार्ट किया जाए प्रकाश चैप्टर से। ये अध्याय 9 है। अध्याय 9 में हम प्रकाश को पढ़ रहे हैं, और प्रकाश जब पढ़ने जा रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि जो 10th के लिए जो वीडियो सीरीज़ है, इसमें कोविड-19 के कारण जो भी चैप्टर्स के सिलेबस हटाए गए हैं, हम उसी के अनुसार पढ़ेंगे। कोविड-19 से मुझे याद आया कि ये महामारी भी एक तरह से बहुत बड़ा अंधकार है, लेकिन चूँकि मानव हमेशा प्रकाश की ओर, हमेशा अच्छे की ओर, उन्नति की ओर अग्रसर रहा है, इसलिए पूरी मानव जाति एक साथ ही मानती है कि ये समय बहुत जल्दी निकल जाएगा। बहुत जल्दी या तो वैक्सीनेशन आ जाएगी या फिर कोविड-19 कमज़ोर हो जाएगा और हम पुरानी अपनी दुनिया में वापस लौट सकेंगे। तो तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए। आइए शुरू करते हैं अध्याय 9 प्रकाश। मानव जाति की सोच हमेशा जिज्ञासा से भरी रही है। मानव ने हमेशा हर चीज़ को सोचकर, हर चीज़ को देखकर ये सोचा है कि ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या मैं इस चीज़ को कंट्रोल कर सकता हूँ, ये जो घटना मेरे आसपास घट रही है क्या मैं उसको अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे तो रात को भी लाइट चाहिए, जो सूर्य ढल जाता है उसके बाद भी मेरे को तो प्रकाश की ज़रूरत है। मैं तो बड़ा बेचैन हो जाता हूँ अगर मेरे पास प्रकाश नहीं रहता तो। और एक ऐसा ही सवाल प्रकाश के लिए मानव जाति बहुत शुरुआत से करती आ रही है। ये चीज़ है क्या? ये क्या चीज़ है जो हमारे पूरे जगत को जब होती है तो एकदम प्रकाशमान, एकदम दैदीप्यमान, एकदम दृष्ट बना देती है, और जब नहीं होती है तब हमें एक हाथ को दूसरा हाथ भी नज़र नहीं आता। प्रकाश क्या चीज़ है ये हम जानना चाहते हैं। तो सबसे पहले जब हम छोटे क्लासेस में होते हैं, प्रकाश की परिभाषा कैसे देते हैं? कहते हैं कि प्रकाश जो है वह एक ऐसी ऊर्जा है जो कि आपको दृष्टि देता है, जो है जब किसी वस्तु पर पड़ता है तो वह वस्तु हमें दिखने लगती है। यह प्रकाश की वह परिभाषा है जो हम बचपन में बच्चों को देते हैं, और इस परिभाषा में ये बताया गया है कि प्रकाश क्या करता है, लेकिन ये नहीं बताया गया कि प्रकाश क्या होता है। तो आइए हम शुरुआत से शुरू करते हैं, और प्रकाश के बारे में जहाँ हमें लगता है कि ये चीज़ ज़रूरी है वहाँ से स्टार्ट करते हैं। बचपन की इन्फॉर्मेशन है, बचपन की प्रकाश की परिभाषा है कि क्या करता है, ये वस्तुओं को दृष्ट बनाता है। जिस भी वस्तु पर ये पड़ता है वह चीज़ हमें दिखाई देने लगती है। रेटिना पर प्रकाश की किरणें फोकसित होती हैं। जब किसी भी वस्तु पर प्रकाश गिरता है उससे किरणें आती हैं, हमारी आईज़ के अंदर जाती है, और आईज़ की जो आई बॉल है, जो आँख है हमारी पूरी, उसमें पीछे की तरफ जो पर्दा स्थित होता है रेटिना, उस पर ये फोकसित होती है। वहाँ पर एक प्रतिबिंब बनता है जिसकी सूचना वहाँ स्थित कोशिकाएं मस्तिष्क को देती हैं, और मस्तिष्क हमें बताता है कि भाई ये तो भैंस है, तो काले रंग की है, ठीक है, देखो इतनी बड़ी है। आप गाड़ी चलाते हैं, सबसे ज़्यादा बड़ा काम कौन करता है? आँखें। अगर आँखें काम करना बंद कर दे, थोड़ी देर के लिए कंकड़ चले जाएं, तो क्या होगा? आपकी आईज पर्दा बंद हो जाएगा, आपको कुछ दिखाई नहीं देगा, और कोई दुर्घटना भी कर सकती है। और क्या कर सकता है प्रकाश? तो प्रकाश क्या करता है, देखिए, प्रकाश जब किसी वस्तु पर पड़ता है और वह वस्तु कैसी हो? अपारदर्शी वस्तु हो, तो अपारदर्शी वस्तु से टकराकर उसकी छाया का निर्माण करता है। छाया का निर्माण करने के पीछे लॉजिक क्या है? देखिए, जब किसी अपारदर्शी वस्तु से प्रकाश टकराता है तो देखिए उसके पार नहीं जा पाता है, तो जहाँ से पार जा पाया वहाँ तो रहता है प्रकाश, लेकिन जहाँ पे नहीं जा पाया वहाँ क्या हो जाता है? वहाँ अंधेरा हो जाता है, वहाँ छाया हो जाती है। और इसीलिए हम कहते हैं अगर अपारदर्शी वस्तु से टकराएगा तो छाया का निर्माण करेगा, और अगर पारदर्शी वस्तु से टकराएगा
पारदर्शी वस्तु से टकराएगा तो क्या करेगा, उसके पार निकल जाएगा। ये करेगा, पार निकल जाएगा तो छाया नहीं बनेगी। पानी के टब में अगर आप एक प्लास्टिक, बिल्कुल प्लेन प्लास्टिक जिसके आप कॉपीज़ पे कवर चढ़ाते हैं, अगर उस प्लास्टिक की एक शीट अंदर डाल दें तो आप उस प्लास्टिक की शीट को जल्दी से जज नहीं कर सकते, जल्दी से देख नहीं सकते कि वो कहाँ है। क्यों? क्योंकि प्रकाश उसे टकरा कर लौटा ही नहीं, ज़्यादातर प्रकाश उसके पार चला गया। बहुत कम प्रकाश का भाग ऐसा था जो टकरा करके वापस लौटा, जिसे आपको समझने में थोड़ी सी देर लग जाएगी कि इसके अंदर कोई प्लास्टिक की चीज़, कोई ऐसी चीज़ है जो बिल्कुल कैसी है, ट्रांसपेरेंट है, पारदर्शी है। अब देखिए, अगर कोई वस्तु लाल रंग की है, अगर हम बोले लाल गुलाब, ठीक है, लाल रंग की वस्तु लाल रंग की क्यों दिखाई पड़ती है, हरे की क्यों नहीं दिखाई पड़ती है? ये बोर्ड है, ये वाइट कलर का क्यों दिखाई पड़ रहा है, ठीक है ना? ये मेरे ड्रेस है, येलो कलर की क्यों दिखाई पड़ रही है? तो आपने कहीं ना कहीं अब तक ज़रूर सुना होगा कि प्रकाश में कितने रंग होते हैं। प्रकाश में 7 रंग होते हैं। कौन कौन से रंग होते हैं, ध्यान हो आपको? तो प्रकाश के रंग हैं 7 रंग। और 7 रंग कौन कौन से हैं? 7 रंग हैं, अभी हम इंग्लिश में देखते हैं, इसको याद रहेगा, विबग्योर, ठीक है। विबग्योर में रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट, ठीक है। बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। अंग्रेजी में इसे विबग्योर कहा जाता है, इन 7 रंगों को एक साथ में। और हिंदी में इसको हम कुछ इस तरह से बोल सकते हैं, बेजानी हपीनाला, ठीक है। याद रखने के लिए आप किसी भी एक तरकीब को अपना सकते हैं। बात हो रही थी प्रकाश के 7 रंगों की। जिस रंग को कोई वस्तु, मान लीजिए गुलाब का फूल हो, एग्जैक्टली मुझे बनाना आता नहीं है, देखिए, मान लीजिए गुलाब का फूल है, ठीक है। गुलाब का फूल आपको लाल रंग का दिख रहा है, तो लाल रंग का दिख रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, बाकी के रंग इसने अवशोषित कर लिए, खींच लिए, सिर्फ लाल ही रंग को इसने क्या कर दिया, परावर्तित कर दिया, वापस भेज दिया। ये लाल रंग की किरणें जब आपकी आंखों में गईं, रेटिना पर फोकसित हुई, तो आपके मस्तिष्क को सूचना मिली कि फूल है, गुलाब का है, लाल रंग का है। अगर मान लीजिए ये गुलाब पीले रंग का होता तो बाकी सारे कलर्स जो हैं वो अवशोषित कर लिए जाते, सिर्फ पीला रंग बाहर भेज दिया जाता, और आपकी आईज के अंदर जब इमेज बनती, जब प्रतिबिंब बनता, तो मस्तिष्क कहता ये तो गुलाब है पर पीले रंग का है, ठीक है। तो जो भी वस्तु जिस रंग की हमें दिखाई पड़ती है वह उस रंग के प्रकाश को वापस भेज देती है, परावर्तित कर देती है उसी माध्यम में। वापस भेजने का मतलब है परावर्तन करना। जो वस्तु जिस रंग के प्रकाश को परावर्तित कर देगी उसी रंग की दिखाई पड़ेगी, जिनको अवशोषित कर लेगी उस रंग की वो दिखाई नहीं पड़ेगी। अब देखिए, ये तो हो गया कि वस्तु जिस रंग की है हमें कैसी दिखाई पड़ रही है। अब हम देखते हैं ये बोर्ड जो है वाइट कलर का क्यों दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि इस पर जितना भी प्रकाश पड़ता है यह उस सभी प्रकाश को क्या करता है, सातों के सातों रंग, क्योंकि जब प्रकाश आता है तो आपको किसी रंग का दिखाई नहीं पड़ता। मुझे अपने आप को मैं देख सकती हूँ, मैं अपनी बुक पढ़ सकती हूँ, लेकिन बीच में प्रकाश को मैं नहीं देख सकती क्योंकि प्रकाश का कोई रंग नहीं होता। जब प्रकाश चल रहा होता है तो 7 रंग साथ चलते हैं। ये सातों रंग, ये बैजानी हपीनाला, ये 7 रंग विबग्योर एक साथ एक वेग से गति करते हैं और प्रकाश की किरण हमें रंगहीन होती है, दिखाई नहीं पड़ती है। जब ये सारे रंग एक साथ कोई वस्तु वापस परावर्तित कर दे, पुनः उसी माध्यम में भेज दे, तो वह वस्तु कैसी नजर आती है, सफ़ेद। जब कोई वस्तु प्रकाश को पूरी तरह से परावर्तित कर देती है तो वह कैसी नजर आती है, सफ़ेद रंग की। लेकिन अगर वह वस्तु सभी रंगों को अवशोषित कर लेती है, अवशोषित करना मतलब एक स्पंज का टुकड़ा यदि आप पानी में डाल देंगे तो क्या करेगा, पानी को सोख लेगा,
सोख लेने के शब्द को शुद्ध हिंदी में अवशोषण कहा गया है। तो जैसे ही आपने किसी वस्तु पर प्रकाश डाला और उसने सभी रंगों को अवशोषित कर लिया, तो वह वस्तु आपको कृष्ण काले रंग की दिखाई पड़ेगी। ये प्रकाश के दृष्ट प्रभाव थे। प्रकाश हमें किस प्रकार से दृष्टि देता है? जिस वस्तु पर पड़ता है उसकी प्रतिबिंब रेटिना पर बनती है। जिस रंग को परावर्तित करता है उस रंग की वस्तु दिखाई पड़ती है। जिस रंग की बात अगर आप कर रहे हो सारे ही रंगों को अवशोषित कर ले तो कृष्ण काले रंग की दिखाई पड़ेगी वस्तु। अगर सभी रंगों को वापस भेज दे तो वह सफ़ेद रंग की दिखाई पड़ेगी। ये तो था प्रकाश का कारनामा, प्रकाश क्या क्या कर सकता है। लेकिन सवाल क्या था? आरंभिक सवाल यही था, प्रकाश है क्या? तो आइए अब हम इस पर भी बढ़ चलते हैं।